हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम इन माय क्लासरूम। आज हम लोग टॉट्स में एक न्यू टॉपिक ले रहे हैं, दैट इज़ टॉट्स अगेंस्ट पर्सन। पर्सन के अगेंस्ट में टॉट्स का मतलब है कि मानव शरीर के प्रति अपकृत्य। उसमें हम फर्स्ट आज देखेंगे दैट इज़ बैटरी, जिसे आप कहेंगे प्रहार। शॉर्ट नोट्स में आता है, तो छोटा सा टॉपिक है ये, जल्दी से हम करेंगे। प्रहार से आप क्या समझते हैं? प्रहार, आप यदि मैं कहूँ कि आप मुझसे गुस्सा, हम लोग गुस्से में बात कर रहे हैं या कुछ भी, हम लोगों में कुछ परेशानी हो रही है, तो अगर मैं कहूँ कि आप मुझे छुएंगे नहीं और आपने गुस्से में मुझे ऐसे टच भी कर दिया, तो टच करते ही इट कैन बी से कि आपने मुझ पर प्रहार कर दिया। तो टच होना इसमें ज़रूरी है कि आप गुस्से से अगर मेरी इच्छा के बिना आप मुझे छू तक भी देते हैं तो आप मुझ पर प्रहार कर रहे हैं। तो सुनिए, किसी व्यक्ति के शरीर को उसकी इच्छा के विरुद्ध वास्तविक रूप से आघात पहुंचाना। वास्तविक रूप से आघात पहुंचाना का मतलब है टच करना। बिना टच किए ये क्रिएट नहीं होगा प्रहार में, या बैटरी क्रिएट तभी होगी जब आप टच कर देंगे। तो किसी व्यक्ति के शरीर को उसकी इच्छा के विरुद्ध वास्तविक रूप से आघात पहुंचाना, क्रुद्ध होकर बदले की भावना या अभद्र तरीके से छूना प्रहार कहलाता है। तो टच करते ही वो प्रहार बन जाता है। तो बिना किसी विधिक औचित्य के किसी व्यक्ति के शरीर पर जब आप बल का प्रयोग करते हैं, बल प्रयोग करना, फोर्स अप्लाई करना, अगर किसी को धकेल देना, किसी को थप्पड़ लगा देना, पुश कर देना, धक्का मारना, ये सब बल प्रयोग करना बोलते हैं इसको। तो बिना किसी विधिक औचित्य के बल प्रयोग कब होगा? जैसे विधिक औचित्य क्या होता है कि एक उसका कुछ कारण था जिसके लिए आपने उसको धकेला या बल का प्रयोग किया। जैसे मैंने आपको पहले भी ये एक एग्जाम्पल दिया था कि जैसे मैं रोड क्रॉस कर रही हूँ और मैंने एक ही साइड देखा, सेकंड साइड मतलब राइट हैंड साइड नहीं देखा। तो आप ये देख रहे हैं कि ये मैम है जो ये क्रॉस कर रही हैं, और अगर इन्होंने इधर नहीं देखा तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, कुछ एक्सीडेंट हो सकता है। तो आपने ज़ोर से मुझे पुल कर लिया, खींचा या धकेल दिया, पुश कर दिया। तो तब जो फोर्स अप्लाई आपने मेरे ऊपर किया, वो उसका एक वो आपने बिना किसी विधिक औचित्य के नहीं किया। आपका कोई लीगल जस्टिफिकेशन था, क्यों? कि आप मुझे बचाना चाहते थे, इसलिए आपने मुझ पर वो बल का प्रयोग किया। वो प्रहार नहीं कहलाएगा। अगर आपने बिना किसी औचित्य के बल का प्रयोग मुझ पर किया है, जिसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं था, तब वो प्रहार कहलाएगा। और इसमें ये ज़रूरी है कि किसी का वास्तव रूप से आपने स्पर्श करना, मतलब उसको टच करना ज़रूरी है। टच आप सिर्फ हाथ से नहीं कर सकते। आपके हाथ में अगर कोई कुछ भी चीज़ है, कोई स्टिक है, आपके हाथ में पानी की भरी हुई बकेट है और आपने वो ज़ोर से फेंकी मेरे ऊपर या किसी के भी ऊपर, प्लेंटिफ के ऊपर, तो वो भी प्रहार माना जाएगा। तो इसमें प्लेंटिफ की बॉडी को, उसके शरीर को छूना ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो प्रहार का होता है, उसमें टच होना ज़रूरी होता है। तो सुनिए, बैटरी किसे कहते हैं? बैटरी इज कंसिस्ट मतलब कब आपका एक कार्य बैटरी बन जाएगा, अपकृत्य बन जाएगा, जो कि बैटरी होगा। तो बैटरी कंसिस्ट इन टचिंग अनदर पर्सन अगेंस्ट हिज विल, against his will. It is intentional application of force to another person without lawful justification. ये lawful justification के बिना अगर आप किसी के शरीर को intentional application of force मतलब बल का प्रयोग उस पर करते हैं, तो वो उसकी विल के अगेंस्ट, उसकी इच्छा के बिना, तो वो बैटरी बन जाता है। विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन, इन अ रूड, एंग्री और रिवेंजफुल मैनर, किसी भी तरीके से आप अगर उसको ऐसे छूते हैं तो वो बैटरी बन जाता है। अंडर सेक्शन 350 ऑफ IPC, इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 350 350 में बैटरी इज अ क्राइम, एक क्राइम माना गया है। अब ये जो IPC है वो चेंज हो गई है, तो आप ये इसमें क्या चेंज हुआ है वो आप देख लेना। पहले से सेक्शन 350 के अंडर इसको एक क्राइम माना जाता था। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है, इंग्रेडिएंट्स का मतलब, इंग्रेडिएंट्स ऑफ बैटरी का मतलब होता है कि बैटरी कब क्रिएट हो जाएगी, उसमें क्या क्या होगा। तो नंबर 1, इन बैटरी प्लेंटिफ
प्लेंटिफ हैव टू प्रूव, क्या उसे प्रूव करना पड़ेगा प्लेंटिफ को कि उसके डिफेंडेंट ने उसके साथ क्या किया। नंबर वन, द यूज़ ऑफ फोर्स टू हिम और हर, कि उसने उसके ऊपर फोर्स का, बल का प्रयोग किया है। बल का प्रयोग वही करना जैसे स्लैपिंग, किसी को थप्पड़ लगा देना, या पुशिंग, या धक्केल देना, या पुल कर लेना, जोर से खींच लेना, कि बल का प्रयोग उसके ऊपर हुआ है। तो नंबर वन, द यूज़ ऑफ फोर्स टू हिम, उसके ऊपर बल का प्रयोग होना। सेकेंड इज दैट द फोर्स वॉज इंटेंशनल, जो उसने फोर्स का, जो बल का प्रयोग किया वो इंटेंशनल था, उसने जानबूझकर किया। ऐसा नहीं हुआ कि धक्का लग गया या वो चाहता नहीं था या चाहती नहीं थी, बट वो जो फोर्स का एप्लीकेशन हुआ है, जो बल का प्रयोग हुआ है, वो इंटेंशनल होना चाहिए। एंड द नंबर थ्री इज विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन, बिना किसी विधिक औचित्य के बल का प्रयोग होना चाहिए। अगर जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपने मुझे बचाने के लिए पुल किया या खींचा या धकेला रोड पर, तो वो लॉफुल जस्टिफिकेशन माना जाएगा। ये होगा तब जब आप बिना किसी विधिक औचित्य के ऐसा करेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट बैटरी। ये आपका पूरा बैटरी या प्रहार का डेफिनेशन था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।